आज का प्रश्न, मेरे से पाप हो गया है। जाने अनजाने में कुछ ऐसा हुआ, जब से वो घटना हुई उसके आगे ध्यान का उल्टा ही प्रभाव पड़ता है। मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? इससे मैं बाहर कैसे पढ़ पाऊंगा? उत्तर, कुछ मुद्दों पर गौर करना आवश्यक होगा। पहली बात है आत्मसंवाद अर्थात सेल्फ डायलॉग। हम अपने आप के साथ निरंतर बातचीत कर रहे हैं, आत्मसंवाद कर रहे हैं और उस आत्मसंवाद का सुधार यही आत्मशुद्धि का महत्वपूर्ण साधन है। अर्थात अपने आप में परिवर्तन लाने के लिए अपनी भाषा में सुधार करना अनिवार्य होगा। यहाँ भाषा का मतलब है बातचीत, जो हम अपने आप के साथ कर रहे हैं। दूसरी बात, संदर्भ निर्णायक है। कॉन्टेक्स्ट इज डिसिसिव। हमारी अंतर्दृष्टि में चलने वाली कहानियां और उन कहानियों से उभर कर आने वाले संदर्भ यही निर्णय लेंगे, यही फैसला करेंगे कि हमारा भविष्य कैसा होगा। अर्थात भविष्य बदलने के लिए हम जो चाहते हैं वैसा भविष्य साकार करने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने साथ हर दम चलने वाले स्वयं संवादों को बदले, अपनी भाषा को बदले। तीसरी बात, अतीत पास्ट कर्मास। एक घटना घटित हो जाती है और वो कहानी बार बार मन ही मन में दोहराई जाती है। हमारे जो पूर्व संस्कार है उसके ही आधार पर कहानियां मन ही मन बोली और सुनी जाती है और भीतर संदर्भ खड़े हो जाते हैं। और जब जीवन में कभी ऐसी घटना घटित हो जाए जो हमारे संस्कारों से पूरी तरह से विपरीत हो, तब कठिन घड़ी आ जाती है। अतीत पीछा ही नहीं छोड़ता, मन पे भारी बोझ बनाने के कार्य में लग जाता है। हम अतीत पूरा ही नहीं कर पाते। कोई कहानी, कोई संदर्भ हमें अतीत के उस घाव से बाहर ही नहीं निकाल पाता। मान लो जैसे कि वर्तमान फंस गया उस अतीत में घटी वारदात में, और जब वर्तमान ही बंध गया तो फिर भविष्य कैसा बनेगा? अतीत में बंधे वर्तमान से भविष्य निर्माण के कार्य की कोई भी अपेक्षा नहीं की जा सकती। ये होने वाली बात नहीं। सुझाव, अब करना क्या है? अब आज सबसे पहले ये ज़रूरी हो जाएगा कि अपने वर्तमान को हम आज़ाद करें उन कहानियों से जो हम अपने आप को सुनाते आए हैं। सबसे पहले हम अपने अतीत को पूरा करें। उन घटनाओं ने, उन वारदातों ने मन को जो जख्म दिए, मन पर जो घाव है, मन पर जो भारी बोझ है, वो उतर जाए, वो घाव भर जाए, वो जख्म पूरे हो जाए, वो जख्म भर जाए। मन पर जो भारी बोझ है वो सबसे पहले उतारना होगा, ताकि हमारा वर्तमान आज़ाद हो और भविष्य निर्माण के कार्यों में
भविष्य को आकार देने के कार्यों में हम जुट जाए और तभी मुक्ति संभव है, तभी मनचाहा भविष्य संभव है। और ये तभी हो सकता है जब हम बड़ी गहराई से मन के भीतर चलने वाली उन कहानियों को दोबारा सुने और उनके संदर्भ ही हम बदल दे, उनका सही मतलब हम और एक बार बड़ी गहराई से जाने। वो कहानियाँ क्या बता रही है, इसे बड़ी गहराई से जानना होगा। ऐसे नए संदर्भ खोजने होंगे, ऐसे नए मतलब ढूंढने होंगे, उस उभर के आए हुए नए अर्थ पर काम करना होगा। बड़ा कठिन है और इसमें काफ़ी समय भी लगने वाला है। आज केवल शुरुआत ही हो सकती है। हमारे अतीत के साथ हमारे संबंध को बदलने से ये संभव होगा। प्रतिबिंब अर्थात गहराई से सोचना, अपने आप के साथ समय बिताना, गहराई से पुनर्विचार करना और क्या हो सकता है और क्या मतलब है उसके बारे में सोचना। वही कहानियाँ उसी प्रकार दोहराने से, जैसे कि मैं गलत हूँ मैंने पाप किया, मैं गलत हूँ मैंने पाप किया, क्या इस कहानी से कोई नया मतलब आ सकता है, उभर कर आ सकता है? मैं गलत हूँ मैंने पाप किया, ये कहानी बार बार दोहराने से अतीत पूरा नहीं हो पाता और अनजाने में वही बातें अतीत को बार बार भविष्य में लाते रहती है। बदलाव तब होगा, मुक्ति का मार्ग तब दिखेगा जब हम अपने एक ही प्रकार से सुनने की बाधाओं पर पूरा ध्यान देंगे और इस सत्य को स्वीकार करेंगे कि ये सारी हमने ही बनाई हुई कहानियां हैं, इन्हें हम ही बना रहे हैं और इसी प्रकार की कहानियां बनाना हमारी मर्यादाएं हैं, यही हमारी सीमाएं हैं। गहराई से सोचिए तो ऐसा क्यों घटित हुआ, अपने साथ ही ऐसा क्यों हुआ, अपने हाथों से ऐसा क्यों हुआ? क्या जो घटित हो गया वो बदला जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो अतीत की बात है, वो भला कैसे बदली जा सकती है। लेकिन जो घटित हो गया उसका मतलब बदला जा सकता है, नए अर्थ उससे उभर करके आ सकते हैं, उसका नया अर्थ समझना होगा। अर्थात संभावना की शक्ति का प्रयोग करना होगा। बड़ी गहराई से ये जाने कि हमारा जीवन इससे गुजरना था और अब भविष्य के लिए नई संभावना क्या है, ईश्वर हमसे क्या चाहता है, हम अब क्या करें जिससे हम अपने आप में तथा इस दुनिया में एक परिवर्तन ले आए, एक शुद्ध स्वरूप ले आए। हम अपने आप को और इस दुनिया को बेहतर कैसे बनाएं, अतीत में झुलसना छोड़कर हम अपने आप को और इस दुनिया को और भी बेहतरीन और भी खूबसूरत कैसे बनाएं। क्या ईश्वर हमसे यही उम्मीद नहीं रखता? संक्षेप में पहली बात, अतीत से निजात पा लेने से ही भविष्य की प्रगति का मार्ग खुलेगा। अतीत से निजात पाना मतलब अतीत भूलना नहीं, अतीत से उजागर होने वाले संदर्भ गहराई से समझना, उसमें
ईश्वरी दृष्टिकोण क्या है, निर्माता का दृष्टिकोण क्या है, उसे जानना। दूसरी बात, इस प्रकार अतीत पूरा हो जाने पर वर्तमान मुक्त होगा। अतीत की बीती बातों का उस पर प्रभाव नहीं रहेगा और एक प्रेरणादायी भविष्य के निर्माण के लिए हम तैयार हो जाएंगे। और तीसरी और आखिरी बात, इसी प्रकार से भविष्य में मुक्ति के लिए, भविष्य के कार्यों के लिए, भविष्य निर्माण के लिए मन तैयार होगा और तभी भविष्य संभव है, उसका आकार देना संभव है, तभी मुक्ति का मार्ग निर्माण होगा, भविष्य निर्माण का मार्ग शुरू हो जाएगा। आप में बसे हुए परमात्मा को मेरा सादर प्रणाम। भला हो, मंगल हो, जीवन स्वस्थ रहे। Oh